Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I am Shumail Hussain Siddiqui, lecturer at Cairn Degree College of Science and Commerce, and your English teacher. Students, today we are going to start our lecture, and the contents of the lectures are: what are articles, types of articles, how many sounds are there in English alphabets, and uses of definite article, uses of indefinite articles and omissions of articles. आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली रेलेवेंट है आर्टिकल से, ठीक है। और आपके पास आर्टिकल जो है वो ब्लैंक्स फॉर्म में आ रहे होते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बल्कि ब्लैंक्स फॉर्म में, तो उसको आपने कैसे फिल करना है आज तमाम डिटेल्स जो है वो आर्टिकल्स के बारे में हम सीखेंगे। आर्टिकल्स ए एंड द क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये हमें मालूम करना कि हैं क्या ये। अक्सर बेशतर ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो आर्टिकल्स पढ़कर आते तो हैं, उनको मालूम होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ आनी है, ठीक है। ए आएगा, एन आएगा, या फिर वी हैव टू प्लेस द हियर, बट दे डोंट नो इवन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल के आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो हम बिल्कुल बिगनिंग लेवल से स्टार्ट जो है वो बिगनिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे इसको आज। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। Demonstrative adjectives a and the are termed as articles. बेसिकली आर्टिकल्स हैं, उसकी डेफिनेशन की तरफ जब हम आते हैं तो आर्टिकल्स हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, तीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ए एंड दस हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं? आर्टिकल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं आर्टिकल्स की। कौन कौन सी है? सबसे पहले डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास कौन से हैं? ए और एन। ए और एन जो हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप जो है वो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल की, विच इज द, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। Demonstrative adjectives A and the are termed as articles. Demonstrative adjectives को articles कहते हैं। Types, दो types होती हैं। से कुछ बच्चे वो बोलते हैं तीन है, तीन नहीं है। A और N जो है वो सेम उसमें काउंट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम A N are called indefinite article, जबकि द जो है वो कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। Now we are here to learn that, बल्कि हमें लर्निंग क्या, आपको ऑलरेडी पहले से मालूम है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कितने होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, और इन विच 5 आर कॉल्ड वॉल्स, जिसमें से 5 जो वॉल्स कहलाते हैं, जिनको हम वॉवेल भी बोल रहे होते हैं सर, दैट्स इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। 5 ए ई आई ओ यू जो कि वॉल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ हम एन यूज करते हैं, और जबकि बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, उनसे पहले हम आ यूज़ करते हैं। लेकिन ए और एन, इन दोनों को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर उससे पहले इस्तेमाल हो जाएगा एन, या हर कॉन्सोनेंट से पहले जो है वो आ यूज़ कर लेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको बता देते हैं, सिखा देते हैं। यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। अब जो है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ ए, सबसे पहले हम ए का यूज़ सीख लेते हैं। ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन विच प्रोड्यूसेस कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, ए और एन, इन दोनों का मतलब होता है जो है वो एक, हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा, कभी भी इसको हम प्लूरल नाउन से पहले यूज़ नहीं करते। So make it sure that the noun in which you are going to put a before
यू आर गोइंग टू पुट ए, दैट मस्ट बी सिंगुलर। तो इस बात को लाजमी ध्यान में रखें आप कि जिस नाउन से पहले आप ए यूज करने जा रहे हो कभी भी प्लूरल नाउन्स ना हो, वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए और उसके साथ साथ वो नाउन जो है वो आपको कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है। जैसे अ बॉक्स, अ कैमरा, अ डायलॉग, सही है। अब देखें अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिकॉर्न। यूनिवर्सिटी और यूनिकॉर्न ये जो दो यूज के ये यू से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको हम वॉल कंसिडर कर रहे होते हैं, बेसिकली है तो वो यू है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी और यूनिकॉर्न इट प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ वाई, यू। ये जो है ये यू जो है यूनिवर्सिटी वाई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिकॉर्न वाई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सही है। तो यहाँ पर हम जो है वो आ यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एन की तरफ, सही है। एन जो है वो कब यूज किया जाता है, एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच प्रोड्यूसेस वॉवल साउंड। ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले हम यूज करते हैं जो कि वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। नाउन मस्ट बी सिंगुलर, दोनों में ए और एन में जो सिमिलैरिटी है बोथ आर यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन, और जो डिफरेंस है दैट द डिफरेंस इज ए इज यूज फॉर कॉन्सोनेंट साउंड और एन इज यूज बिफोर vowel sound, सही है, before a noun which produces vowel sound, an eaglet, an airship, an email, an honest person। अब देखें honest है but h is silent here, ठीक है, h से स्टार्ट हो रहा है h, लेकिन यहाँ पर साइलेंट है, हम प्रोनाउंस करते हैं इसको o से, एन आर। एन आर यहाँ पर भी h जो है h रिमेन साइलेंट, h जो है वो साइलेंट रहता है और प्रोनाउंसिएशन इसकी o से होती है, इस दैट्स व्हाई वी यूज हियर एन आर, ठीक है। अच्छा ए और एन के यूजेस मजीद हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन करते हैं आपको, आइए। यूज टू रेफर समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी भी चीज़ को सबसे पहले रेफर करते हैं, पहली बार तस्करा कर रहे होते हैं, तो उससे पहले हम ए और एन यूज करते हैं। एन एलिफेंट एंड अ माउस फेल इन लव, ठीक है, दोनों का जिक्र जब पहली बार हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है एन और ए, ठीक है। वुड यू लाइक टू अ ड्रिंक, लेकिन यहाँ पर भी हमने जो है वो क्या यूज किया, आई यूज किया है, क्योंकि हम ड्रिंक का जिक्र पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। अब नोट्स की तरफ देखिए, yesterday I met a boy near my house। अब देखिए मैंने जब इस बॉय का जिक्र पहली बार किया तो मैंने उससे पहले जो है वो आ यूज किया हुआ है, लेकिन उसी को जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो बॉय वांटेड टू टॉक टू मी। अब देखिए यहाँ पर मैंने जब उसको मजीद आगे उसी लड़के की बात की, सही है, तो उसको मैंने जो स्पेसिफिक कर दिया है क्या यूज करके, द यूज करके, कि आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय हु मेट yesterday टू मी नियर माई हाउस, ठीक है। इसलिए अब रिपीटेडली जब जब इसका जिक्र होगा तो उससे पहले हम द यूज करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज अ बॉय, ठीक है, आ यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट की तरफ आता है मीनिंग वन और रेफरिंग टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट और पर्सन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ए और एन बोथ मीन्स सिंगुलर, एक, एक के लिए वाहिद, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर क्या है, I'd like to have an orange and two apples। देखें अब यहाँ पर मैंने सिंगुलर से पहले क्या यूज़ किया, एन एप्पल, लेकिन सॉरी एन ऑरेंज, एन यूज़ किया, लेकिन एप्पल्स, एप्पल्स जो है वो प्लूरल है, एप्पल्स से पहले मैंने इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज हम प्लूरल से पहले ए और एन इन दोनों में से किसी को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लेकिन आगे नोट्स में देख लीजिएगा, नोटिस क्या है, नोटिस ऑल्सो वी यूजली से अ हंड्रेड, अ थाउजेंड, अ मिलियन, ठीक है। वी यूज वन टू बी एम्फेसिस ऑन द कंट्रास्ट विद द नंबर, ठीक है। 1000 भी कहते हैं, सही है, 1000, 100 भी कहते हैं, 1 मिलियन भी कहते हैं, लेकिन उसको एक हम यूनिट, सिंगुलर यूनिट क्वांटिटी में ले रहे होते हैं, इसलिए उससे पहले यूज हो सकता है, ठीक, क्लियर। विद द नेम ऑफ जॉब्स, जॉब्स के नेम से पहले, जॉन इज अ डॉक्टर, ठीक है, जॉन इज अ डॉक्टर। अब देखिए यहाँ जॉब उसकी है, डॉक्टर है वो, उससे पहले हमने यूज किया मैरिज ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रही है, इंजीनियर बन रही है, तो उससे पहले मैरिज ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर। ही वांट्स टू बी अ पायलट,
अब देखिए यहाँ पर पायलट है जो कि जॉब है, सही। उससे पहले हमने ऑक्यूपेशन से पहले हमने यूज़ किया विद नेशनैलिटीज एंड रिलीजन। नेशनैलिटीज और रिलीजन से पहले यूज़ करते हैं जॉन इज एन इंग्लिशमैन। जॉन इज एन इंग्लिशमैन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना, हमें नेशनैलिटीज़ की बात करें, नेशन की बात नहीं कर रहे, सही। नेशनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं, नेशन की बात नहीं कर रहे। जब हम नेशन की बात करते हैं तब तो उससे पहले हम दा यूज़ करते हैं, लेकिन नेशनैलिटी की बात करते हैं तो उससे पहले हमने आ यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे। जैसे जॉन इज एन इंग्लिशमैन मीन्स जॉन इज ब्रिटिश, ठीक है। केट इज अ कैथोलिक, केट इज अ कैथोलिक। केट जो है शी बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कैथोलिक रिलीजन से, कैथोलिक रिलीजन से मतलब क्रिश्चियन है, ठीक है। और इस तरह से हम रिलीजन से पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम बाय नेशन ले रहे हों तो हम उस वक्त इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर हम क्या कहते हैं, किसी नेशन की, कंप्लीट नेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फर्क ये कि हम नेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं और रिलीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। To refer to a kind of or example of something. The mouse had a tiny nose. Easy. The elephant had dash long trunk. तो बाजू सी बात है, a long trunk. It was an interesting story. इनसे पहले भी हम ए और एम की बात कर रहे होते हैं जब हम किसी चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, इस तरह से, ठीक है। विद सिंगुलर नाउन्स और आफ्टर द वर्ड व्हाट। सिंगुलर नाउन से पहले हम यूज़ करें व्हाट अ शेम, ठीक है। जैसे वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं व्हाट, व्हाट के बाद अक्सर बेशतर हम आ का वर्ड यूज़ करते हैं अगर उसके बाद आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो व्हाट अ शेम, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। और आफ्टर देयर इज के बाद भी हम जो है वो आई यूज़ कर रहे होते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, सही है। देयर इज अ बुक, देखिए नाउन सिंगुलर है, लेकिन अगर नाउन प्लूरल हो तो देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। अब देखिए देयर आर फ्यू बुक्स प्लूरल है तो हम उससे पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। अब जो हम डेफिनेट आर्टिकल द के यूजेस पढ़ेंगे, और ए और एन के यूजेस की तरह ये थोड़े से नहीं बल्कि काफ़ी सारे हैं और हमें सारे मालूम होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स के अंदर कोई सा भी जो है वो आ सकता है। द इज यूज्ड, the is used before when we talk about a particular person, thing, or already referred to. That is, when it is clear from the context which one we mean. अच्छा, दा को हम यूज़ करते हैं उस वक्त यूज़ कर रहे हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के, पर्टिकुलर थिंग के, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, आपने जो किताब मांगी है। वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट बुक विच वन यू वांट, सही। कौन सी किताब की बात हो रही है, विच वन बुक इज रेफर्ड, द वन बुक यू वांट, यू आस्क फॉर, ठीक है। दैट इज आउट ऑफ प्रिंट, एक खास बुक की बात हो रही है तो हम यहाँ पर उस बुक को स्पेसिफिक करें, ठीक है। लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं। कौन से पार्क, द पार्क इन दिस टाउन, इन दिस लोकेलिटी, उस पार्क चलते हैं जो कि इस लोकेलिटी में या हमारे घर से करीब है, या अक्सर जिस पार्क हम जाते हैं। तो हम जब भी क्या करते हैं, किसी चीज़ का तस्करा करते हैं, अगर उसको स्पेसिफिक बनाते हैं तो हम उससे पहले द यूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंड यूज, when a singular noun is meant to represent a whole class, ठीक है। जब हम किसी भी सिंगुलर नाउन के जरिए उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें, कोई भी एक नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उससे पहले भी हम द को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इस एक डॉग के जरिए हम उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब पूरी क्लास रिप्रेजेंट हो रही है, मतलब ये है कुत्ता एक वफादार जानवर है,
जो तमाम डॉग्स हैं उनकी नेचर में होती है वफादारी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो डॉग हमारे पास है वो वफादार है, बाकी दुनिया के जो डॉग्स हैं वो सारे के सारे बेवफा हैं, ठीक है। इट डजंट मीन लाइक दैट, बल्कि जो डॉग्स उनकी नेचर है, तो इसलिए हम क्या करते हैं एक डॉग के जरिए से पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। सही, काउ मीन्स गाय जो एक कारामद जानवर। ऐसा नहीं कि हमारी गाय कारामद है, बाकी दुनिया की जितनी भी गाय है वो सारी की सारी बेकार है। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। द कैट लाइक्स कंफर्ट। आपने देखा ना बिल्लियाँ आराम पसंद होती है, घर में कभी कहीं बैठी हुई, कभी कुशन पर, कभी सोफा पर, कभी कहीं, और मुसलसल सोती ही रहती हैं, ठीक है। तो तमाम बिल्लियों की ये नेचर है। द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल मीन्स ऊंट। ऊंट जो है वो, उसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, सही, सहरा का जहाज कहा जाता है। तो तमाम कैमल्स जो हैं वो इसी नाम से मशहूर हैं, बिकॉज दे हैव अ हाई स्पीड इन द डेजर्ट। डेजर्ट में काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ वो भागते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। नेक्स्ट यूज की तरफ आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी सिंगुलर नाउन के जरिए उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उससे पहले द यूज कर रहे होते हैं। बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स लाइक द काइंड ऑफ प्लेसेस नेम। कुछ प्रॉपर नाउन है जिन मतलब कुछ प्लेसेस हैं, सही, प्रॉपर नाउन के, जिनसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के नाउन्स होते हैं ये और से देखिएगा। ओशियन एंड सीज। ओशियंस के नेम से पहले, सीज के नाम से पहले हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन, द डेड सी, सही है, द अरेबियन सी। जितने भी ओशियंस हैं, सीज हैं, उन तमाम के नाम से पहले हम द यूज करते हैं, ठीक है। द पैसिफिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन, द डेड सी है, द अरेबियन सी है, सही। रिवर्स, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स वी मस्ट यूज द। रिवर्स के नेम से पहले हम द यूज करते हैं। द रिवर इंडस, द रिवर नायल, सही, और द रिवर गंगा, सही है। तो इन तमाम से पहले दरियाओं के नाम से पहले द यूज किया जाता है। कैनल्स, द स्विस कैनाल। अच्छा, कैनल मीन्स क्या होता है, नहरों के नाम से पहले द अपर चेनाब कैनाल। चेनाब की जो क्या कहते हैं नहर है, उससे पहले भी इस्तेमाल होगा। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स मीन सहराओं के नाम से पहले यूज करना है। द सहारा डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, सही, ये पाकिस्तान का है कालाहारी, ठीक है। और आइलैंड्स, आइलैंड्स जजायर के नाम से पहले यूज किया जाता है। द सैलॉन है, द चरना आइलैंड है। इसी तरह ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है उससे पहले भी हम यूज करते हैं, जैसे कि द वेस्ट इंडीज, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड्स के नाम से पहले तो इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से पहले भी इस्तेमाल किया जाता है। Mountains. Before the names of mountains, we must use the K2. Say the K2 or the Mount Everest. The Everest भी कहा जाता है, the Mount Everest भी कहा जाता है। जितने भी माउंटेन्स उनके नाम से पहले द यूज करेंगे। माउंटेन रेंज, अच्छा, माउंटेन रेंज पहाड़ी सिलसिले हैं, द हिमालयाज, द एल्प्स, इनके नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गर्ल्स, गर्ल्स, द पर्शियन गर्ल्स, गर्ल्स के नाम से पहले भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करते हैं। विंड्स, जो हमारे यहाँ हवाएं चलती हैं, सही है, तो उनसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द मूनसून, जो बारिशों से पहले जो हवा, बारिशों वाली जो हवा होती है मूनसून, उससे पहले हम यूज़ करते हैं। जितने भी वर्ड, जैसे कि हम कराची में रहते हैं, आपको मालूम है कि भाई सर्दियों में तो हवा भी हमारी नहीं होती, कोयटा से आ रही होती है, ठीक है। तो उस वर्ड से पहले भी हम द का इस्तेमाल ही करेंगे। फॉरेस्ट, द अमेज़न, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जंगलात के नाम से पहले हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सिर्फ जंगलात के नाम से पहले यूज़ करेंगे, जंगलियों के नाम से पहले नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 यूज है, बिफोर द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड। ऐसी चीज़ों के नाम से पहले जो कि अपनी काइंड की, अपनी किस्म के एतबार से क्या है, यूनिक हैं, ठीक है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स, द गैलेक्सी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं यूनिक ऑब्जेक्ट हैं, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट हैं, इनसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें द मिल्की वे भी जो है वो ऐड है, सही है। बहुत सारे ईटीसी मैंने इसीलिए लिखा हुआ है आगे, ईटीसी एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है।
तो यहाँ पर द मिल्की वे भी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनिक हैं, उनसे पहले इस्तेमाल हम कर सकते हैं, करते हैं बल्कि। बिफोर अ प्रॉपर नाउन विच when it is qualified by an adjective or defining adjectival clause। अच्छा जी, अब एक प्रॉपर नाउन से पहले भी इस्तेमाल होता है। द मिस्टर रॉय whom you meet last week is my cousin। देखिए अब यहाँ पर मिस्टर रॉय जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, सही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव और उसको डिफाइन कर रहे हैं एडजेक्टिवल क्लॉज के जरिए। वो मिस्टर, अब देखिए हम डिमॉन्स्ट्रेट करें, वो मिस्टर रॉय जिनसे आपकी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, वो मेरे कज़न है, वो मिस्टर रॉय। अब देखिए वहाँ पर हमने उन मिस्टर रॉय को दा से जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे, उनको स्पेसिफिक कर देंगे। द इमोर्टल शेक्सपियर, शेक्सपियर, द इमोर्टल शेक्सपियर। अब देखिए यहाँ पर हमने उसके साथ जो एडजेक्टिव ऐड कर दिया, दैट्स व्हाई वी यूज द बिफोर शेक्सपियर हियर विद सुपरलेटिव। सही, एडजेक्टिव्स होते हैं उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है, और उसमें सिंपल होती है सबसे पहले, देन कंपैरेटिव होती है, देन सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो एडजेक्टिव की सबसे मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट, सही, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट से पहले, बेस्ट से पहले, सही, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट इससे पहले, सही, इसी तरह से, और इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट वाले से पहले जो है, यानी कि जहाँ पर सुपरलेटिव यूज हो रहा है उससे पहले हम इस्तेमाल करेंगे द टॉलेस्ट है, द स्मॉलेस्ट, द बेस्ट, द फास्टेस्ट, द फाइनेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। इन तमाम से पहले हमें सुपरलेटिव से पहले द का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वाला है इसको बड़ा गौर से सुनना है, ठीक है। बिफोर टू कंपैरेटिव डिग्रीज व्हेन यूज्ड इन द सेम कनेक्शन। अच्छा जनाब, 2 कंपैरेटिव डिग्री जो कि सेम कनेक्शन में इस्तेमाल हो रही है, उन दोनों से पहले हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसको, द को। द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना बुलंदी पर जाएंगे उतनी ठंड महसूस होगी। देखिए हायर, हाई, हायर और हाईएस्ट, कूल, कूलर और कूलेस्ट। यहाँ पर हायर यानी कि कंपैरेटिव यूज हो रही है, दूसरी तरफ कूलर वो भी कंपैरेटिव है, लेकिन दोनों का कनेक्शन सेम है। जितनी बुलंदी पर जाएंगे उतनी ठंड महसूस होगी, तो इन दोनों से पहले हमने द को इस्तेमाल करना। जैसे एक एग्जांपल और देखें इसकी, द मोर यू स्टडी द बेटर विल योर रिजल्ट। आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपका रिजल्ट उतना बेहतर और उतना अच्छा आएगा। तो ये भी देखिए कि यहाँ पर जो है वो सेम कनेक्शन यूज हो रहा है दोनों का, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, द। सेम कनेक्शन से क्या मुराद है, द मोर यू स्टडी द बेटर विल योर रिजल्ट। आप जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जितना कम पढ़ेंगे तो फिर तो आप जानते ही क्या होगा। बिफोर ऑर्डिनल्स, सही, ऑर्डिनल से पहले हम जो है वो द को यूज करते हैं। नंबर सिस्टम ऑर्डिनल्स, द फर्स्ट, द, अच्छा जैसे कि ऑर्डिनल्स एक तो होता है हमारे पास कार्डिनल नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये एंड सो ऑन। इन नंबर से पहले हम यूज करते हैं क्या, द यूज करते हैं। जैसे द 9th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, सही है। आई लाइक द 4th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री बुक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारी पोजीशन है ऑर्डिनल नंबर सिस्टम है, इससे पहले हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, द फर्स्ट, द लास्ट, द टॉप, द बॉटम, सही, द प्रीवियस, द फाइनल, द ओनली, इन तमाम से पहले हमने द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट से पहले, द 7th भी हो सकता है, द 19th भी हो सकता है, द 37th भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले भी द यूज होता है, द गिटार, द फ्लूट और द बैंजो। यहाँ पर फ्लूट से पहले मैंने लगाना भूल गया हूँ। तो अच्छा, जैसे शी विल प्ले द कीबोर्ड इन द कॉन्सर्ट टुडे, आज जो है वो कॉन्सर्ट में कीबोर्ड प्ले करेगी, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, द कीबोर्ड, ठीक है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन तमाम से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, जब हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसा एडजेक्टिव जिसको हम नाउन कंसिडर कर रहे हो, तो उससे पहले हम हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। द पुअर आर ऑलवेज विद अस, गरीब हमेशा हमारे साथ हैं। द पुअर, पुअर यहाँ पर पोवर्टी के एडजेक्टिव, लेकिन हम यहाँ पर इसको नाउन क्वालिफाई कर रहे हैं,
नाउन कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमने इससे पहले द यूज किया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड, ज़ईफ़ लोगों के लिए मुश्किल काम करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ज़ईफ़ी यानी कि ओल्ड एज जो है, ये क्या ओल्ड मीन्स एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर हम इसको नाउन कंसिडर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने ओल्ड से पहले दा का इस्तेमाल किया। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन कंट्रीज, हम चंद ममालिक के नाम से पहले जो है वो क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं। द KSA, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द US means the United States of the USA, the United States of America, the UK, द यूनाइटेड किंगडम। सही, इन तमाम यूनाइटेड कंट्रीज के नाम से पहले हमने दा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ द हॉली बुक्स, जितनी भी मजहबी किताबें हैं उन तमाम मजहबी किताबों के नाम से पहले हम दा यूज़ करते हैं, जैसे कि द हॉली कुरान, सही, द सैक्रेड बाइबल, सही, द गीता। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ आसमानी किताबें जो चाह रहे हैं उनसे पहले दा यूज़ करें, बल्कि किसी भी मजहब की कोई सी भी जो किताब है, मुकद्दस किताब है, उससे पहले हमने दा का यूज़ करना है, किसी भी रिलीजन की, ठीक है। बिफोर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, मैगजीन्स के नाम से पहले, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले हमेशा हम जो है वो द यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल द डेली डॉन, द डेली जंग, द नवाए वक्त, ठीक है, द अखबार जहां, द न्यूयॉर्कर, ठीक है। कोई भी मैगजीन का नाम हो, कोई भी अखबार का नाम हो, उससे पहले हमने हमेशा द को इस्तेमाल करना है। बिफोर द नेम्स ऑफ द शिप्स, एरोप्लेन्स एंड द ट्रेन्स, हमेशा शिप्स के नेम से पहले, इसी तरह से जो है वो एरोप्लेन्स के नेम से पहले और ट्रेन्स वगैरह के नेम से पहले भी हमने द को यूज़ करना है। द बर्किन हेड्रल, द बर्किन हेड्रल जहन में आ गया होगा आपके, ठीक है। बर्किन हेड्रल के जो शिप था उसके नाम से पहले यूज़ हुआ था क्वीन एलिजाबेथ टू, सही, द तेज गाम, सही। जो भी शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं और ट्रेन्स हैं, इनके नाम से पहले हमने यूज़ करना। तेज़गाम एक ट्रेन का नाम है, ठीक है। उसके नाम से पहले भी द अवामी एक्सप्रेस है, ठीक है। इन तमाम के नाम से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ द डायरेक्शंस, डायरेक्शंस का नाम जब भी आया तो उससे पहले हम जो है वो द यूज़ करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, द राइट, द लेफ्ट, ठीक है। इन तमाम से पहले हम द यूज़ करेंगे। बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग नेचुरल फिनोमेना, अच्छा जी, वो वर्ड जो कि नेचुरल फिनोमेना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द स्प्रिंग, सही, सीजन डिफाइन कर रहा है, ठीक है, इन द ऑटम, सही है। तो इन सबसे पहले हमने द का इस्तेमाल करना था। अच्छा, समटाइम्स एट डैश नाइट, अगर किसी स्पेसिफिक नाइट की बात होगी, एट नाइट हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, एट द नाइट यूज़ नहीं होता। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट or material or uncountable noun when they are made specific by the addition of other words like adjective, adjectival phrase or adjectival clause। इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, काउंटेबल नाउन से पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर इनसे पहले इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक बनाया जा रहा है कुछ और वर्ड्स एडजेक्टिव के जरिए, एडजेक्टिवल क्लॉज के जरिए, तो फिर हम उससे पहले दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। द विजडम ऑफ द सोलोमन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की विजडम की दानाई की बात होती है। देखिए, विजडम बेसिकली क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सही। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स व्हिच डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट ये जो है ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको हम किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, ठीक है, दैट्स ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द अरब्स। लेकिन क्या हम यहाँ पर विजडम, एक खास शख्स की विजडम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उससे पहले जो है उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमने द यूज़ किया, द विजडम ऑफ द सोलोमन। द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द अरब्स, एक खास नेशन की हॉस्पिटैलिटी, उनकी
मेहमान नवाजी की बात हो रही है, उस हॉस्पिटैलिटी को, उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम स्पेसिफिक बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इससे पहले जो है वो दा का इस्तेमाल किया है, ठीक है। द गोल्ड ऑफ मैसूर, सही है। गोल्ड, गोल्ड मटेरियल नाउन है, लेकिन एक खास हिंदुस्तान का मैसूर एक जो जगह है वहाँ के गोल्ड की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या किया, उसको स्पेसिफिक कर दिया। द जूट ऑफ पाकिस्तान मटेरियल नाउन है, लेकिन एक खास पाकिस्तान का जूट जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए क्या है, हम एक खास मुल्क के जूट की बात करेंगे, इसलिए हमने उससे पहले दा यूज़ किया। द डायमंड्स ऑफ ब्रुनाई, ठीक है। डायमंड भी मटेरियल नाउन है, लेकिन क्या है, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्रुनाई एक खास कंट्री से रिलेट कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने दा यूज़ किया। अदरवाइज ये जितने भी मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनसे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हमने क्या किया, इनको अगले फ्रेज के जरिए जो है, अगले क्लॉज के जरिए जो है वो स्पेसिफिक बनाया, इसलिए हमने इनसे पहले दा का इस्तेमाल किया है। इन प्लेस ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, आई कॉट हिम बाय द नेक। अच्छा, पॉसेसिव प्रोनाउन वैसे हम ये भी कह सकते हैं, आई कॉट हिम बाय हिज नेक। हिज पॉसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन हमने उसकी रिप्लेसमेंट पे क्या यूज किया, आई कॉट हिम बाय द नेक, सही है। होना तो ये भी हो सकता है, आई कॉट हिम बाय हिज नेक, लेकिन हमने हिज अगर पॉसेसिव प्रोनाउन यूज नहीं किया, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, हमने इस्तेमाल किया है जो हमने फिर क्या यूज किया, आई कॉट हिम बाय द नेक, सही है। तो यहाँ पर हिज नेक जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वो यूज करने के बजाय मैंने द यूज किया। ये जो है रिकॉर्डिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यार, बड़ा मुश्किल होता है कि आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पीछे से जो है देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ स्टार्टिंग 3 डब्बे बेचने आ जाए, आलू प्याज बेचने आ जाए, तो फिर अपनी आवाज़ जो है वो सुनाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही होती है और वो बड़े सुर से गा रहे होते हैं, दैट विल बी प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी वो, ठीक है। सो की कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर और नॉट 3 डब्बे, ठीक है। ही हिट मी ऑन द हेड, देखें यहाँ पर ही हिट मी ऑन द हेड, नॉट ऑन माई हेड। यहाँ पर माई हेड पॉसेसिव प्रोनाउन यूज हो सकता था, लेकिन अगर मैंने उस पॉसेसिव प्रोनाउन को माई को यूज नहीं किया, तो फिर मैं यहाँ पर क्या यूज करूँ, द यूज करूँ। बेसिकली ही हिट मी ऑन द हेड, सही है। पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, माई, लेकिन उसको यूज करने के बजाय मैंने द यूज किया। द से मतलब मेरा ही हेड है, ऐसा नहीं उसने अपने हेड पे मारा, बल्कि ही हिट मी ऑन द हेड, मेरे हेड की ही बात हो रही है, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड नेशंस, जैसे अभी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हम कम्युनिटीज़ से पहले, नेशन से पहले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बात हो रही थी किसकी, वहाँ पर जैसे कि बात की थी हमने, केट इज़ अ कैथोलिक, सही है। वहाँ पर हमने उस जो बात की थी, या वहाँ पर हमने नेशन की बात नहीं की थी, वहाँ पर हमने क्या कहते हैं, तो वहाँ बात हो रही थी नेशनैलिटी की, ठीक है। तो वहाँ पर हमने यूज़ किया था, यूज़ किया था, लेकिन जब हम बात करते हैं पूरी नेशन की या कम्युनिटीज़ की, तो उससे पहले हमने जो है वो दा का यूज़ करना है, ठीक है। द सिख्स, द मुस्लिम्स, ठीक है। अगर हम जैसे कहेंगे यहाँ पर कि भाई अहमद इज़ अ मुस्लिम, अहमद जो है वो एक मुसलमान है, लेकिन जब हम पूरी नेशन की बात करेंगे तो उससे पहले हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। द क्रिश्चियंस, जैसे कि यहाँ पर एक नेशन की बात हुई, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, ठीक है। फ्रांसीसी ने जर्मनी वालों को शिकस्त दी। तो यहाँ पर पूरी नेशन की बात हो रही है, नेशन से पहले, और इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, इन सबसे पहले सिख कम्युनिटी, उन सबसे पहले हमने दा का यूज़ करना है, ठीक। बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट कॉमन नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले जब हम उसको क्या करते हैं, कॉमन बनाते हैं, ठीक है। कराची इज़ द लंदन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है क्या ये, कराची, कराची इज़ द लंदन ऑफ पाकिस्तान। अब ये लंदन जो है कि एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने उसको यहाँ पर क्या किया, दा यूज़ किया, और द लंदन ऑफ पाकिस्तान करके उसको हमने कॉमन कर दिया। ही इज़ द शेक्सपियर, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने क्या किया, उसको द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान कहकर हमने उसको कॉमन कर दिया, ठीक है।
बिफोर टाइटल्स, टाइटल्स कहते हैं अवाम की तरफ से दिए जाने वाले जो क्या कहते हैं एजाज़त होते हैं, एजाज़ को कहा जाता है। द कायद आज़म, द पोइट ऑफ द ईस्ट, द फादर ऑफ द नेशन, द मदर ऑफ द नेशन, ठीक है। इस तरह के जो एजाज़ जो कि कौम किसी भी अपने लीडर को या किसी भी शख्स को उसकी खिदमत के एवज़ जो है वो देती है, सही। जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, द फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये टाइटल्स होते हैं, तमाम टाइटल्स से पहले जो है वो हम दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। बिफोर डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशन मीन्स ओहदा, ओहदे से पहले जो हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल, द जनरल मैनेजर, द प्राइम मिनिस्टर, द क्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द प्रेसिडेंट, जितने भी हैं उन तमाम से पहले हम दा यूज़ करेंगे। बिफोर अ कॉमन नाउन मेड डेफिनेट बाय द एडिशन ऑफ अ फ्रेज और क्लॉज, कोई भी कॉमन नाउन जिसको हम डेफिनेट या स्पेसिफिक कर देते हैं किसी क्लॉज या फ्रेज के जरिए, तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस। देखिए गर्ल, गर्ल क्या है, कॉमन है, ठीक है, लेकिन हमने उसको ब्लू ड्रेस के जरिए स्पेसिफिक कर दिया, द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस। द मैन विद द बैनर, ठीक है। मैन जो है वो क्या है, वो भी कॉमन है, लेकिन हमने उसको विद बैनर के जरिए क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया है, ठीक है, डेफिनेट कर दिया है, इसलिए उससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द बॉय दैट आई मेट, द प्लेस वेयर आई मेट हिम, सही है, वो प्लेस जहाँ पर मेरी उससे मुलाकात हुई, उस प्लेस को भी मैंने क्या कर दिया, जबकि है तो ये कॉमन ना होनी, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया है। नंबर 24, बिफोर अ प्लूरल सरनेम्स ऑफ द फैमिली टू मीन दैट द डैश फैमिली, ठीक है। सरनेम से पहले इस्तेमाल करते जब हम यूज कर रहे हो, सही। द बेग्स, द स्मिथ्स, द नवाब्स, द सिद्दीकीज, ठीक है। इस तरह से हम इससे पहले दा का इस्तेमाल करेंगे। द खान्स, द हुसैन्स, सही है। इस तरह जब भी फैमिली की सरनेम की बात होती है तो उससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं। Before a noun which by reason of locality can represent only one particular thing. Anne is in the garden. अब देखें, before a noun which by reason of locality can be represent only one particular thing, है तो क्या चीज़ एक लोकेलिटी है, गार्डन की बात हो रही है, लेकिन क्या है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर गार्डन की बात हो रही है। एन इज इन द गार्डन, ठीक है, द गार्डन ऑफ हिज हाउस। एन जब गार्डन में, कौन से गार्डन में, अपने घर के गार्डन में, ठीक है। प्लीज पास द वाटर, सही। प्लीज पास द वाटर, जैसे हम टेबल पर मौजूद हैं और कह रहे हैं बड़ा मेहरबानी पानी दीजिएगा, तो हम कौन से पानी की बात कर रहे हैं, वो पानी जो कि उस वक्त टेबल पर मौजूद है सबके सामने, ठीक है। द पोस्टमैन, द पोस्टमैन हु कम्स टू अस, उस पोस्टमैन की बात हो रही है जो हमारे पास आता है। द कार, आवर कार, हमारी कार की बात हो रही है। द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर जिसको हम पढ़ रहे हैं या हमारे सामने आसपास कहीं मौजूद है, उसको स्पेसिफिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, दोज प्लेसेस वेयर वी डोंट यूज एनी टाइप ऑफ आर्टिकल, वो जगह जहाँ पर हम कोई भी किसी भी किस्म का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ठीक है। चंद जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर ए एंड द में से किसी भी किस्म का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एग्जामिनर आपको ब्लैंक दे देता है, ठीक है, ब्लैंक दे देता है, उसमें समटाइम ब्लैंक के अंदर ए लिखा हुआ है, दूसरे में एन लिखा हुआ है, तीसरे में दा लिखा हुआ, और चौथे में लिखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो वहाँ उस ब्लैंक को आपने जो है वो डैश डालना है या उसको ब्लैंक छोड़ देना होता है। अगर डैश डाल दी दैट इज बेटर, ठीक है। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर, जब भी हम बात करें रिलेशन की, रिलेशन से पहले किसी किस्म का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एग्जांपल देख लें, मदर इज कॉलिंग यू, मदर इज कॉलिंग यू, मदर से पहले अगर डैश लगा हुआ है तो हम इसमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट्स जस्ट सिंपली मदर इज कॉलिंग यू, द मदर नहीं होगा। फादर इज वेटिंग यू फॉर यू, फादर इज वेटिंग फॉर यू, द फादर नहीं है, फादर स्पेसिफिक नहीं करेंगे, बल्कि ये कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल ना करेंगे इससे पहले। मील्स, जब भी खाने की बात आ रही है, खाने से मुराद क्या है, डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, उससे पहले हम किसी भी किस्म का कोई आर्टिकल या इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर यू एट लंच, नॉट एट द लंच, से वी आर वेटिंग फॉर यू एट लंच, ठीक है। एट डिनर हो गया, वी आर वेटिंग फॉर यू एट सपर, वी आर वेटिंग फॉर यू एट क्या कहते हैं, कोई सा भी आप जो है वो लंच ले लीजिए, डिनर ले लीजिए,
या फिर वी आर वेटिंग फॉर यू एट ब्रेकफास्ट, ठीक है, कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। बिफोर मटीरियल नाउन्स, अच्छा मैंने इससे पहले भी आपको बताया था मटीरियल नाउन को अगर स्पेसिफिक करें तो फिर यूज होता है, लेकिन अमूमन इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसकी, आयरन इज एन इंफीरियर मेटल। अच्छा, अब किसी खास जगह के आयरन की बात नहीं हो रही, बल्कि वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द कॉमन मटेरियल विच इज आयरन, ठीक है। और कॉमनली बात करें किसी खास जगह के आयरन की बात करें, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। आयरन इज एन इंफीरियर मेटल, ठीक है। नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी किस्म का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, सही, द विजडम कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी खास शख्स की विजडम की बात हो रही है, द विजडम ऑफ सोलोमन, तो उससे पहले हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कॉमनली हम बात करें, सही है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। when used man in the sense of human expressing both genders, जब हम man का लफ्ज इस्तेमाल करें किस सेंस में, ह्यूमन के सेंस में। मैन से मुराद यहाँ पर ह्यूमन हो, यानी कि ह्यूमन मतलब क्या है, इंसान। मैन से मुराद मर्द तो ही है, इंसानों में खवातीन को भी जब शामिल किया जाए मतलब ये है कि जब दोनों जेंडर्स के लिए हम इस्तेमाल करें तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर मैन से मुराद जो है वो सिर्फ मेल जेंडर नहीं है, बल्कि इससे मुराद दोनों जेंडर्स, मेल और फीमेल बोथ, यानी कि हम यहाँ पर इसको लेते हैं इंसान के तौर पर, ठीक है। मैन इज द ओनली क्रिएचर हु यूजेस फायर, इंसान वो वाहिद क्रिएचर मखलूक है जो आग का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो जब हम मैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही, मैन इज अ मॉर्टल क्रिएचर, तो इससे पहले मैन से मुराद क्या है, इंसान एक फानी मखलूक है। मैन इज अ मॉर्टल क्रिएचर, ऐसा नहीं है मैन से मुराद कि भाई मैन मीन्स मर्द जो है वो फानी है, खवातीन बाकी रह जाएंगी इस दुनिया में, नहीं, उन्होंने भी जाना ही है, ठीक है, देर सवेर सही, लेकिन जाना उन्होंने भी है। तो हम यहाँ पर मैन का जो वर्ड है वो किस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमन के, इंसान, इंसान एक फानी मखलूक है। तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गए तमाम ओरिजिन्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। और नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई, 4 के बाद 5 आना था। आज के लेक्चर के लिए जो है वो सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है। अब ये पूरी डिटेल जो है मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है, अच्छी तरह से। हैंड आउट मौजूद है आपके पास, नोट्स के अंदर देखिएगा, उसको फिल कीजिएगा। कहीं पर प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर मुझसे उसको डिस्कस भी कीजिएगा साथ साथ। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक स्पेशल केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।